हिंद मेरे हिंदुस्तानियों, मैं हूं श्री राम कुशवाहा, लव एडवाइजर एंड मोटिवेशनल राइटर। मैं जानता हूं कि आपने आपकी लाइफ में श्रवण कुमार की कहानी अवश्य सुनी होगी या पढ़ी होगी या देखी होगी। अभी तक जिन लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी सुनी नहीं है या पढ़ी नहीं है, तो उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रामायण में अयोध्या कांड में एक कहानी आपको पढ़ने को अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मैंने श्रवण कुमार की कहानी कई बार सुनी है, पढ़ी है और देखी भी है। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए इस कहानी का आज मैंने छोटा सा भाग लिया है और मैंने मेरी बात को रखने के लिए इस कहानी के छोटे से भाग का सहारा लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मुझे यकीन है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है तो आपकी ये वीडियो लाइफ चेंज करेगा। तो देखिए, सुनिए, होता क्या है। एक बार श्रवण कुमार के माता पिता की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है। श्रवण कुमार के माँ बाप ने सोचा है कि चारों धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने बेटे श्रवण कुमार से बोला कि बेटा, हमको तीर्थ यात्रा करनी है। कुछ लोग बोलते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता को किसी गुरु ने बोला था कि तीर्थ यात्रा करना है आपको। कहीं लिखा है कि श्रवण कुमार के माता पिता ने ही अपनी इच्छा व्यक्त की अपने बेटे से कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है। तो होता क्या है कि उनके माता पिता की जब तीर्थ यात्रा करने की इच्छा होती है तो अपने बेटे से बोलते हैं। दोस्तों, श्रवण कुमार अपने माँ बाप से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करते थे कि जो उनकी जिंदगी में जो कुछ भी था, उनका माँ बाप उनके माँ बाप ही थे। तो जैसे ही अपने माँ बाप ने उनको आज्ञा दी, उनसे कहा कि हमको तीर्थ यात्रा करनी है, तो अगले ही सुबह श्रवण कुमार ने एक कांवर बनाया। कांवर बहुत से लोग जानते हैं, जो अभी हम बहुत से शिव भक्त, उनको मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, जो शिव भक्त कांवर भर के लेके आते हैं, जो दोनों साइड में कंधे पर रखकर दोनों साइड में कांवर भर के लेके आते हैं। बहुत कठोर यात्रा और बहुत भक्ति होती है। उसी कांवर ने श्रवण कुमार ने एक कांवर बनाया और अगली सुबह एक तरफ अपने पिताजी को और एक तरफ अपनी माताजी को उस कांवर के सहारे तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। श्रवण कुमार कांवर के सहारे एक साइड माँ को, एक साइड पिताजी को, रास्ते पैदल चलते चलते श्रवण कुमार अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहे थे। चलते चलते श्रवण कुमार के माता पिता को रास्ते में प्यास लगी, तो उनके माँ बाप ने बोला, बेटा श्रवण कुमार, हमको प्यास लगी है,
तो श्रवण कुमार ने पास में देखा कि एक कुटिया है, तो उन्होंने वहाँ पर अपने माँ बाप को बिठाया और बोला कि आप यहाँ पे आराम करिए, मैं जल्द ही पानी लेके आता हूँ। तो श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप को वहाँ पर बिठाया और पानी लेने के लिए निकल पड़े। श्रवण कुमार ने आगे चलकर थोड़ा देखा, एक नदी थी कुछ दूर। उन्होंने देखा कि शायद यहाँ पानी अच्छा मिल जाएगा और पानी लेने गए। तो श्रवण कुमार जैसे नदी के पास पहुंचे, उनके पास जो बर्तन था, उस बर्तन में श्रवण कुमार ने पानी भरा। पानी भरकर जैसे ही आने वाले थे, पानी भरकर जैसे उठने वाले थे, उनके सीने में बाण सीने में बाण लग गया। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया? जी हाँ दोस्तों, एक कहानी अयोध्या के राज्य की थी है। राजा दशरथ को वरदान था शब्द भेदी बाण चलाने का। अगर दूर से भी उनको आवाज आए तो राजा दशरथ सीधा बाण मारते थे, चलाते थे, और वो बाण सीधा लक्ष्य तक पहुंचता था। तो जैसे श्रवण कुमार जब पानी भर रहे थे तो आवाज आ रही थी। जब हम पानी भरते हैं किसी नदी नाले से, तालाब से, तो आवाज आती है। तो जैसे बहुत दूर से राजा दशरथ को आवाज आई कि कोई कुछ तो है, जो उस टाइम वो शिकार करने निकले थे। तो जैसे उन्होंने बाण चलाया, सीधा सीने में बाण लग गया और जोर से चिल्लाए श्रवण कुमार। राजा दशरथ ने सोचा, हे भगवान, आज तो कुछ गलती हो गई, कुछ अनर्थ हुआ है। जैसे भागते भागते राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास पहुंचे, उनने ये दृश्य देखा, उनको बहुत दुख हुआ। उनने उनका परिचय जाना, आप कौन हो? श्रवण कुमार ने अपना परिचय दिया और अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मेरे माँ बाप प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उनको पानी पिला दीजिए। तो राजा दशरथ ने पानी का बर्तन उठाकर बहुत दुखी होकर जहां पर श्रवण कुमार के माँ बाप बैठे थे वहां पर गए। जैसे वहां पहुंचते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ खड़े हो जाते हैं। और एक बात और याद रखिए कि श्रवण कुमार के माँ बाप अंधे थे, कुछ देख नहीं पाते थे। कोई बोलता है कि जन्म से अंधे थे, और कहीं लिखा है कि श्रवण कुमार के पैदा होने के बाद अंधे हुए थे, क्योंकि किसी ने उनको ऐसा वरदान दिया था कि उनके पास पहले पुत्र नहीं था। तो किसी ने वरदान दिया था कि पुत्र तो होगा लेकिन आप देख नहीं पाओगे, ऐसा लिखा है अलग अलग जगह। तो वो अंधे थे, इतना हमको मानना है। तो जब राजा दशरथ को सामने देखा तो उनको देखा नहीं, मतलब सामने जब राजा दशरथ आए तो उनको आहट हुई कि कोई, मतलब श्रवण कुमार आ गए, पर श्रवण कुमार नहीं थे, राजा दशरथ जी थे। तो उन्होंने बोला
बेटा पानी लेके आए। लेकिन राजा दशरथ ने कुछ आंसर नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। श्रवण कुमार के माँ बाप ने सोचा कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो परेशानी है। उनने कई बार आवाज दिया, बेटा श्रवण पानी लेके आए। कोई जवाब नहीं दिया। श्रवण कुमार के पिता ने थोड़ा उठकर आगे चलकर हाथ लगाने का, उनको छूने की कोशिश किया, उनको पकड़ने की कोशिश किया तो देखा कि कोई राजा, कोई बड़ा या कोई दूसरा है, श्रवण कुमार नहीं है। तो वो परेशान हो जाते हैं और उनसे जोर से पूछते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है, आप श्रवण कुमार नहीं हो। तो राजा दशरथ ने बोला कि हाँ मैं श्रवण कुमार नहीं हूँ। उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो सुनते ही श्रवण कुमार के माँ बाप घबरा गए, परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए और राजा दशरथ को श्राप दिया। क्या श्राप था कि जिस प्रकार मेरे एक निर्दोष बेटे को आपने मारा है और हम एक बेटे के बिना, बेटे के वियोग में मर रहे हैं, आप भी इसी तरह बेटे के बिना मरोगे। राजा दशरथ बहुत दुख हुए। उन्होंने श्राप ना देने को कहा, लेकिन उनके माँ बाप ने बोला जो हमने कह दिया तो कह दिया, ऐसा ही होगा। इस कहानी का आपको सुनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि हमारी जिंदगी में हम पैसा के लिए भाग रहे हैं। हमको पैसा के अलावा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन पैसा कमाने की वजह से हम एक दूसरे को परेशान करते हैं। हम पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। किसी का हक छीनते हैं, किसी का हिस्से का लेते हैं, या किसी ईमानदार, किसी निर्दोष आदमी का उसका हक छीनते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपने किसी निर्दोष आत्मा को दुख पहुंचाया है, अगर आपने आपकी जिंदगी में किसी निर्दोष, ईमानदार, सच्ची आत्मा को दुख पहुंचाया है बिना किसी कारण बस, तो यकीन मानिए आपका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। आप कौन है डजंट मैटर, गरीब हैं, करोड़पति हैं, कौन है, कैसे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी सच्ची आत्मा को ठेस पहुंचाई है तो आपको उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इससे ऊपर वाले भगवान से और आपके पाप से कोई कनेक्शन नहीं है। आप भले करोड़ों का दान कर दीजिए कि भगवान मैंने कभी किसी आत्मा को दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ करना, कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान कुछ नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए किसी की आत्मा दुखाना ये बहुत बड़ा पाप है। किसी सच्ची आत्मा को दुखाना बहुत बड़ा पाप है।
किसी निर्दोष सच्चे इंसान की आत्मा को ठेस मत पहुंचाना ज़िंदगी में, ये मेन मकसद है। पैसा कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन याद रखना किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना। वो सीधी आत्मा परमात्मा से कनेक्शन होता है। और मैं यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आत्मा ने अगर किसी को शराब दे दिया तो वो शराब खाली नहीं जाता है। मैं इसी दुनिया की, इसी जमाने की और इसी टाइम की बात कर रहा हूं कि गलती से सच्ची आत्मा ने आपको शराब दे दिया। कभी कभी होता है ना कि हम किसी गरीब आदमी को या किसी भी छोटे इंसान को देखकर है निकल, जबकि कुछ उसकी वजह जाने बिना या कुछ भी कारण जाने बिना हम उसको परेशान करते हैं, या हम एक करोड़पति होने के बाद किसी गरीब को कुछ भी उसके साथ गंदा व्यवहार करते हैं। अगर उस इंसान सही है, अगर वो सही है और आप उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या कुछ गलत एटीट्यूड कर रहे हैं और सामने वाले बंदे ने बोल दिया कि हे भगवान, मैं तो बेसहारा हूं, आप जानिए इसको दंड जरूर दीजिए, यकीन मानिए उस आत्मा की परमात्मा जरूर सुनता है और आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस मानव जाति में इंसानियत होना जरूरी है। इंसानियत बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। और इंसानियत पैसों से नहीं खरीदी जाती है। इसलिए हम किसी का हमारी ज़िंदगी में हमसे बुरा ना हो, ये भगवान से प्रार्थना करें। और हम जानते हैं कि हम क्या बुरा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं, इसलिए किसी का बुरा ना करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।